आइए भाई बंधु, आज हम लोग 21 तारीख का जो द हिंदू का एडिटोरियल है लेजिस्लेटिंग चेंज, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। लेजिस्लेटिंग चेंज, ठीक है। द वुमेन्स रिजर्वेशन, किसके बारे में बात होगी? वुमेन्स रिजर्वेशन बिल के बारे में, ठीक है। मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड विदाउट डिले। और क्या कहा जा रहा है इस एडिटोरियल में कि जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है, ठीक है, जो रिजर्वेशन वाला बिल है वुमेन्स का, उसको जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। इम्प्लीमेंट करना मतलब अमल में लाना, लागू करना, विदाउट डिले, बिना कोई देरी के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में क्या क्या लिखा गया है। ठीक, चलिए। द पैसेज ऑफ वुमेन्स रिजर्वेशन, ठीक है, बिल इन द लोकसभा ऑलमोस्ट 3 decades after it was first tabled in parliament is a welcome move that can finally shatter a political glass ceiling। अब इसका मतलब समझिए, वर्ड बाय वर्ड इसका मतलब समझिए, है ना। चलिए देखते हैं। द पैसेज मतलब एक रास्ता, किस चीज़ का? वुमेन रिजर्वेशन बिल का। जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है उसका जो रास्ता, मतलब वो जो लोकसभा तक के रास्ते को तय किया है इन द लोकसभा, लोकसभा में आने को, ठीक है, ठीक है। लोकसभा क्या है? लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है, ठीक है। ऑलमोस्ट 3 decade, डिकेड मतलब क्या होता है? 10 साल, ठीक है। तो 3 दशक, 3 decade, 3 मतलब 30 साल। आफ्टर इट वाज, फिर क्या है? आफ्टर इट वाज फर्स्ट टेबल। आफ्टर मतलब किसके बाद? इट वाज फर्स्ट टेबल, जब इसको पहली बार अमल, मतलब पहली बार इसको, इस बात को आगे रखा गया था। कहाँ पे? इन पार्लियामेंट। टेबल मतलब बात को सामने में रखना, तो पार्लियामेंट में इस बात को रखा गया था, ठीक है। इज़ ए वेलकम मूव। अब क्या इसका वेलकम मूव क्यों कहा जा रहा है? मतलब जिस कौन सा मूव, मतलब जो अब स्टेप लिया गया, मूव मतलब कहा जा रहा है यहाँ पे जो नेक्स्ट, मतलब अब जो अगला स्टेप लिया गया है इसको पारित करने के लिए, इज़ ए वेलकम, उसका स्वागत किया जा रहा है। दैट कैन फाइनली, जो आखिर, फाइनली सैटर, सैटर मतलब क्या होता है? तोड़ना, ठीक है। सैटर मतलब ब्रेक करना, तोड़ना। अब पॉलिटिकल ग्लास सीलिंग, अब इस चीज़ को समझिए। पॉलिटिकल मतलब तो राजनीतिक होता है, ग्लास सीलिंग मतलब क्या होगा? आप ग्लास सीलिंग को एक मेटाफर समझ सकते हैं, कहावत टाइप का, ठीक है। ग्लास सीलिंग जो दिखे ना, लेकिन एक रुकावट है, बैरियर है, ठीक है। अब देखिए, विथ वुमन मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट कंप्राइजिंग ओनली अबाउट 15% ऑफ द स्ट्रेंथ इन लोकसभा। इसका मतलब क्या होगा? विथ वुमेन मेंबर, जो अभी औरतें हैं, मेंबर्स हैं जो पार्लियामेंट की, ठीक है, कंप्राइजिंग मतलब टोटली कितना परसेंट है? वो 15% है। टोटल जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनमें मात्र वो 15% है ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, लोकसभा में। द जेंडर इनइक्वालिटी, अच्छा, अब जेंडर इनइक्वालिटी इसका मतलब क्या होगा? मतलब जो मेल फीमेल हैं उनका जेंडर इनइक्वालिटी मतलब वो बराबर नहीं है। जहाँ एक तरफ टोटल जो सीट है वो कितना है? 545, ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जो टोटल सीट है वो 545 है, जिसमें 543 क्या होते हैं? इलेक्टेड होते हैं। ये जो 543 है ये इलेक्टेड होते हैं, और 2 क्या होते हैं? नॉमिनेटेड होते हैं। ये 2 क्या होते हैं? नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, इसमें जो टोटल है इसका मात्र 15% लगभग जो है वो वुमेन्स हैं, लेडीज़ हैं, ठीक है। तो जेंडर इनइक्वालिटी हो गया ना, एक तरफ कहाँ 85% मेल्स हैं और 15% वुमेन्स हैं, ठीक है। इन पॉलिटिकल रिजर्वेशन, अब देखिए इनइक्वालिटी इन पॉलिटिकल रिजर्वेशन, तो रिजर्वेशन इज स्टार्क एंड डिस्टर्बिंग, ठीक है। तो जेंडर इनइक्वालिटी जो मतलब जहाँ वो मतलब औरतें की, जो औरतों की या लेडीज़ की, वुमेन्स की जो वहाँ पे उतनी सहभागिता नहीं है, ठीक है। मतलब वहाँ पे वो मतलब अपना वहाँ पे वो बहुत कम है, ठीक है। जहाँ एक तरफ 85% वुमेन्स मतलब मेल्स हैं या फिर मैन हैं, वहाँ पे मात्र 15% इनकी भागीदारी है। तो वो अपने आप को मतलब, या फिर वो पूरे वुमेन्स को या उनके बातों को उतना रख नहीं पाएंगी जोर शोर से, ठीक है। तो उनका रिजर्वेशन बहुत कम है। इज एन स्टार्क, अब स्टार्क का मतलब क्या होता है? कठोर, और डिस्टर्बिंग का मतलब क्या होता है? बहुत ही परेशान करने वाला, ठीक है। तो सही बात है। अब मात्र 15% अगर मतलब उनकी भागीदारी है अगर पार्लियामेंट में, तो परेशानी वाली बात है, ठीक है, समाज के लिए। क्योंकि अगर वुमेन्स ही उतनी मतलब
उनका उनका भागीदारी नहीं है तो आप उनका पक्ष नहीं रख पाएंगी, क्योंकि वो भी कम परसेंटेज में है नहीं, और अगर वो उतना भागीदारी रख नहीं पाएंगी तो उनके लिए ऐसे हो सकता है अच्छे डिसीजंस ना लिया जा सके। ठीक है, इन पॉलिटिकल रिजर्वेशन इज स्टार्क एंड डिस्टर्बिंग द 128 128वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान होता है, अमेंडमेंट करना मतलब क्या करना, सुधार करना। किस चीज़ पे सुधार करना? ठीक है, तो ये जो हम लोग बदलाव लाते हैं या कुछ कुछ जो पारित होता है, जो बिल पार्लियामेंट में पारित होता है, उसको अमेंडमेंट बिल कहा जाता है। किस चीज़ में पारित होता है, कहाँ पे पारित होता है? वो संविधान के लिए होता है। ये कौन सा वाला था जो ये बिल पास हुआ है वुमन रिजर्वेशन के लिए? वो 128वां था। ठीक है, और या फिर इसका नाम क्या दिया गया है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक है, इसका ये जो बिल है इसका नाम दिया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक है, अब देखिए सिक्स मतलब क्या है? तो ये बिल चाहता है टू अमेंड मतलब बदलाव करना, दिस बाय रिजर्विंग अ थर्ड ऑफ सीट्स इन द लोकसभा। अब इस बिल में क्या चाहते हैं जो पारित कर रहे हैं, या फिर जो पार्लियामेंट है वो जो पारित कर रही है, वो क्या चाहती है कि 1/3 जो सदस्यता हो, ठीक है, सदस्यता हो मतलब जो वुमन रिजर्वेशन का सीट हो वो 1/3 हो। ठीक है, 1/3 मतलब लगभग 33.1/3%। ठीक है, इन द लोकसभा। अब 1/3 तो हो नहीं सकता है, 33 1/3 तो हो नहीं सकता है ना, 33 1/3 तो हो नहीं सकता है, सॉरी माफ़ कीजिएगा। ठीक है, 1/3 मतलब कितना हो जाएगा? 100% का 33 1/3 इतना परसेंटेज। अब आप सॉरी माफ़ कीजिएगा। ठीक है, तो 33 मान लीजिए 100% में 33%। सभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर वुमेन। अच्छा रुकिए, कहाँ पे थे? हाँ, अ थर्ड ऑफ सीट्स इन द लोकसभा। अच्छा, लोकसभा क्या है? तो लोकसभा है क्या? लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है ये लोकसभा। ठीक है, अब यहाँ पे कौन बैठते हैं? एमपीज बैठते हैं। एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होता है? स्टेट में, जो हमारे स्टेट में जो विधानसभा है जहाँ एमएलएस बैठते हैं, तो वहाँ भी कितना होना चाहिए भागीदारी वुमेन्स की? 33 1/3%। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए आगे, इट हैज़ 15 ईयर सनसेट क्लॉज। क्या है? इट हैज़ 15 ईयर सनसेट क्लॉज। अब सनसेट क्लॉज का मतलब ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मान लीजिए ये जो बिल पारित की जा रही है, ठीक है, ये जो बिल पारित की जा रही है, तो कुछ समय सीमा तो होगा ना कि कितना साल के लिए, क्या हमेशा ऐसा रहेगा? मान लीजिए हम रिजर्वेशन दे रहे हैं, मतलब रिजर्वेशन मिल जा रहा है और उसके बाद भी 33% तो हो गया है, अब वुमेन इतनी सक्षम हो गई हैं कि वो बहुत ज़्यादा परसेंटेज बढ़ जा रहा है, तो हो सकता है कुछ समय सीमा कोई भी बिल का तय किया जाए। तो कितना है? 15 साल। ठीक है, इसका समय सीमा कितना है? 15 साल। सनसेट क्लॉज, अब इसका मतलब क्या होता है? सनसेट क्लॉज का मतलब ये समझिएगा, जब पॉलिटिकल व्यू में, ठीक है, जब आप कोई अमेंडमेंट या कोई रिजर्वेशन या कुछ पारित होता है या कोई नियम पारित होता है, तो हो सकता है उसका कुछ समय सीमा तय किया जाए। तो वो ये समय सीमा है ना, जिसके बाद वो अमल पे नहीं रहेगा, उसको बोलते हैं सनसेट क्लॉज। किस चीज़ का? ये कोटा का। अब रिजर्वेशन है तो वो कोटा है, ठीक है, तो वो 15 साल के बाद नहीं रहेगा, लेकिन दैट कैन बी एक्सटेंडेड, उसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, उसको क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। कंसिडरिंग द फ्रॉड हिस्ट्री ऑफ, अब देखिए आगे क्या है? कंसिडरिंग द फ्रॉड हिस्ट्री ऑफ द स्ट्रगल फॉर वुमेन रिजर्वेशन एंड सेवरल फॉल्स स्टेट डिस्पाइट ऑफ राज्यसभा पासिंग इट इन 2010। अब देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, इसको कंसिडर मतलब इसको इस बात को ध्यान दिया जा रहा है। फ्रॉड हिस्ट्री मतलब एक भरा हुआ हिस्ट्री है, किस चीज़ का? स्ट्रगल फॉर वुमेन रिजर्वेशन। बहुत लंबे समय से वुमेन रिजर्वेशन का जो बिल लाना था वो उस पर स्ट्रगल मतलब संघर्ष चल रहा है। एंड सेवरल, और बहुत सारे फॉल्स स्टार्ट मतलब कोशिश किया गया कि इसको शुरू किया जाए, ठीक है, या इस पर स्टेप लिया जाए या फिर इसको पारित किया जाए, ठीक है, उसके बावजूद द राज्यसभा जो राज्यसभा है, ठीक है, पासिंग इट इन 2010, ठीक है, जो 2010 में पास करना चाहती थी, ठीक है, अब क्या कर रहा है? एंड सेवरल फॉल्स स्टार्ट, जो राज्यसभा में जो पास करना चाह रही थी लेकिन वो हो नहीं पाया, इसलिए इसको कहा जा रहा है फॉल्स स्टार्ट। ठीक है, इट इज़ लॉडेटरी दैट द फर्स्ट बिल टू बी इंट्रोड्यूस इन न्यू संसद भवन। अब हम लोग को पता है कि एक नया संसद भवन, मतलब जो संसद भवन उसका नया
भवन बना है, ठीक है। अब लॉरेटरी का मतलब ध्यान से समझिएगा, लॉरेटरी का मतलब होता है वो सारी बातें जो सराहने योग्य हैं, ठीक है। तो वुमेन रिजर्वेशन है, तो ये बात तो अभी सही है, ठीक है। तो ये सराहने योग्य बात है। दैट द फर्स्ट बिल, जो पहली ये बिल है, ठीक है, टू बी इंट्रोड्यूस इन न्यू संसद, ये पहला बिल है। अच्छा, जो संसद में जो सबसे पहला बिल पारित मतलब पहला बिल लाया गया है वो इसी से यही है, ठीक है, वुमेन रिजर्वेशन के लिए। टू बी इंट्रोड्यूस मतलब क्या होता है, बात को रखना या आगे लाना, ठीक है, या फिर इंट्रोडक्शन मतलब तो समझते हैं, उसी से ये आया है इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया नए संसद भवन में। हैज़ बीन पास्ड इन लोकसभा, इसको पास किया जा रहा है लोकसभा में, ठीक है। अब पास तो किया जा रहा है, लेकिन एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, एक चीज़ बात, ठीक है। अब इसके बारे में कहा जा रहा है ना कि ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा, लागू तो कर दिया जाएगा लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। यहाँ पे समझिएगा, बट इट्स इम्प्लीमेंटेशन विल बी डिलेड, लेकिन जो इसको अमल में लाने वाली बात है ये डिले हो जाएगी। मतलब क्या, अभी बिल आ जाएगा, अगर पारित हो जाता है तो क्या अभी से वुमेन रिजर्वेशन मिल जाएगा? नहीं, क्या बोला जा रहा है 2029 से मिलेगा। आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। इट हैज़ बीन टाइड टू 2 फैक्टर, अब ये 2 बातों से फंसा हुआ है, ठीक है, 2 बातों से फंसा हुआ है, ठीक है। इट्स इम्प्लीमेंटेशन विल बी डिलेड, इसकी जो अमलता है, जो इसको अमल पे लाना है वो डिले होगा, देरी होगी इसमें। इट इज़ बीन टाइड टू 2 फैक्टर, ये 2 बातों से, 2 फैक्टर से बंधी हुई है, 2 बातों से, 2 इशूज से बंधी हुई है। डेलिमिटेशन एंड द सेंसस। अब डेलिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसके मतलब को समझिएगा, ठीक है। इसके मतलब को समझिएगा कि डेलिमिटेशन मतलब क्या होता है ना। डेलीमिटेशन, ठीक है, डेलीमिटेशन, ठीक है। और एक वर्ड क्या है, सेंसस, ठीक है। एक वर्ड क्या है हमारा, सेंसस है। तो सेंसस मतलब तो सिंपल बात है, इसका क्या होता है, जनगणना। सेंसस मतलब क्या होता है, जनगणना, ठीक ना, जनगणना होता है, ठीक है। इसका मतलब तुम लोग समझ गए, लेकिन डेलिमिटेशन मतलब समझिएगा। अब देखिए, जब MLAs या MP चुने जाते हैं तो उनका टेरिटरी होता है, कुछ एरिया होता है जहाँ पे लोगों को वोट मिलता है, वो उनको वोटर ID मिलता है ताकि वो सक्षम रहें या फिर वो वैलिड रहें कि वो वोट दे पाएँ। तो एक टेरिटरी है, एरिया है कॉन्स्टिट्यूएंसी का, ठीक है। तो जो उसका एरिया है, ठीक है, वो तय किया जाना है। लेकिन डेलिमिटेशन मतलब आप ये समझिए कि जो पिछले बार जब जनगणना हुई होगी तो उसके बाद आबादी जो है वो बहुत बढ़ी है। अब आबादी बढ़ी है तो इस हिसाब से जब तय किया जाना होगा कि कितने विधानसभा होंगे, लोकसभा होंगे, मतलब जो पार्लियामेंट MP चुने जाएंगे या फिर जो MLA चुने जाएंगे, उनको एरिया को बढ़ाना होगा, ठीक है, उनके नंबर्स को बढ़ाना होगा। तो जब वो बढ़ेंगे तो उससे कहा जाता है डेलिमिटेशन। डेलिमिटेशन का मतलब आप साफ ये समझिए कि जो लिमिट या बाउंड्रीज जो नए टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए बढ़ाना है या फिर उनके नंबर्स को बढ़ाना है, ठीक है, और जो उनके प्रोविंस या एरिया को तय करना है, आप उसको समझ सकते हैं किस हिसाब से, जो आज का मतलब अभी जो प्रेजेंट मतलब जो आपका पॉपुलेशन होगा उसके हिसाब से, तो वो आपका हो गया डेलिमिटेशन। तो ये 2 फैक्टर है ना यहाँ पे, ये आपका क्या है, डेलिमिटेशन है और एक क्या है, सेंसस है, ठीक है। अब आगे समझिए कि एंड देयर इन लाइज द, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बात है वो यहीं पे फंसी हुई है, ठीक है। इट इज़ अनफॉर्चुनेट, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। मतलब क्या है, फॉर्चुनेट मतलब होता है अच्छी बात, तो अनफॉर्चुनेट जो परेशानी वाली बात है या जो अच्छी मतलब भाग्य वाली बात नहीं है, सही मतलब आप क्या कह सकते हैं, जैसे अनफॉर्चुनेट मतलब होता है हाँ बहुत अच्छा, मतलब ये अनफॉर्चुनेट है, मतलब सही नहीं लग रहा है, ठीक है, या फिर वो सही नहीं हो रहा है। दैट इम्प्लीमेंटेशन इज बिंग लिंक्ड टू डेलिमिटेशन। अब क्या बोला जा रहा है कि जो वुमेन रिजर्वेशन है उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो उसकी अमलता है, वो किससे लिंक कर दी गई है, डेलिमिटेशन से, ठीक है। मतलब ये जो अभी आपको वर्ड समझ आया गया है उससे लिंक कर दिया गया है। फॉर द प्रिंसिपल ऑफ हैविंग अ
थर्ड ऑफ सीट्स ऑफ रिजर्व फॉर वुमेन हैज़ नथिंग टू डू विथ द टेरिटोरियल लिमिट। अब जो ये कहा जा रहा है यहाँ पे कि प्रिंसिपल जो सिद्धांत है ऑफ हैविंग अ थर्ड ऑफ सीट्स, थर्ड ऑफ सीट्स मतलब 1/3 जो रिजर्वेशन है वुमेन का, हैज़ नथिंग टू डू विथ, उसको कुछ नहीं करना है टेरिटोरियल लिमिट से। मतलब जो लिमिट मतलब टेरिटरी मतलब जो एरिया है या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूंसी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मतलब संसद का या लोकसभा का, ठीक है, विधानसभा का, उसका जो एक टेरिटोरियल एरिया उसका इससे कुछ नहीं करना है, वुमेन रिजर्वेशन से कुछ नहीं करना है। लेकिन फिर भी इसको जोड़ दिया गया है, किससे जोड़ दिया गया है, डिलिमिटेशन से जोड़ दिया गया है और एक सेंसस से जोड़ दिया गया है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि इससे इसका कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी और द नंबर ऑफ असेंबली, या फिर कितना असेंबली मतलब स्टेट असेंबली जिससे एमएलए चुने जाते हैं, या लोकसभा जहाँ पे एमपी बैठते हैं, वो कितने नंबर में होंगे, उसका इस वुमेन रिजर्वेशन बिल से कुछ लेना देना नहीं है। इन ईच स्टेट, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इन ईच स्टेट, ठीक है। चलिए